अभी तक हमने जो है ना यहाँ पे बेसिक सेटअप जो है कर लिया था सर्वर का, ठीक है। सर्वर फोल्डर के अंदर हमने डेटाबेस को नेट कर लिया था। इसके अलावा सेटअप हमने बेसिक कर लिया था लोकल होस्ट के ऊपर, ठीक है। और एक बात, अब ये अगर आप पिछली वीडियो देख के आए तो आपको पता होगा कि मैं डिप्लॉय करवाता हूँ प्रोजेक्ट को सेट शुरू से ही, लेकिन मैं इस बार अलग कर रहा हूँ कुछ। यहाँ पे प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट कर लूँगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिप्लॉय कर लूँगा एंड पे, ठीक है। तो फिर डिप्लॉय करना आसान रहेगा, क्योंकि अगर पहले डिप्लॉय करते तो आप बाद में डिप्लॉयमेंट में इशू आते हैं, फिर इशू सॉल्व करते करते टाइम निकल जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है, पीरियड लंबा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लोकली इसको पीरियड को टेस्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम चेंजेस कर लेंगे उस हिसाब से कि ये डिप्लॉय भी हो जाए मर्सल पर। तो बढ़ते हैं हमारे मॉडल की तरफ। हम सबसे पहले बनाएंगे मॉडल। हमारे पास ना एलएमएस के अंदर एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फर्ज करें आप कोर्सेरा यूडेमी के बारे में अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि एलएमएस के अंदर दो मेन प्लेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है लर्नर जो सीखने आता है कोर्सेज को, और एक होता है एजुकेटर जो कि कोर्सेज को अपलोड करता है और वो चाहता है कि मैं कोर्स लोगों को सिखाऊं और उसके ज़रिए मुझे अर्निंग हो, ठीक है। अर्निंग तो साइड असल है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मतलब एक एजुकेटर होता है और एक लर्नर होता है। लेकिन दोनों को मिला के एक चीज़ होती है, वो होता है यूज़र। मतलब हमारे पास एलएमएस के ऊपर एक यूज़र होता है, जो कि यूज़र जो है वो एजुकेटर भी हो सकता है, लर्नर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यूज़र मॉडल बनाएंगे जो ऑथेंटिकेशन करवाएगा हमारे हमारे एलएमएस के ऊपर, ठीक है। हमारा थीम कुछ ऐसा होगा, मैं आपको थीम समझाता हूँ, पहले मैं मॉडल बना लेता हूँ फिर आपको थीम समझाता हूँ। एक मिनट। मॉडल डॉट जेएस बनाएंगे हम, ठीक है। इंपोर्ट, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे मंगोस को। और मंगोस को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट करेंगे यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगोस डॉट स्कीमा। और स्कीमा इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी लगा देंगे ताकि पता लग जाए कि ये जो यूज़र है वो कब क्रिएट हुआ है, ठीक है। कॉन्स्ट कर लेंगे यूज़र मॉडल इज इक्वल टू मंगोस डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र और मंगोस डॉट मॉडल यूज़र, और इस तरह जो है हमारा यूज़र स्कीमा जो है बन जाएगा। अब इसके अंदर यूज़र स्कीमा के अंदर हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, फिलहाल तो काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास, लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए फर्स्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नेम लेंगे, टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। इसके अलावा हम जो है ट्रिम कर देंगे इसको ट्रू, और लोअर केस तो नहीं करेंगे फिलहाल। लास्ट नेम होगा हमारे पास जो कि होगा टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ट्रिम ट्रू होगा। इसके अलावा हमारे पास ईमेल होगी, ईमेल क्या होगी, रिक्वायर्ड ट्रू होगी, यूनिक ट्रू होगी। ट्रिम तो नहीं करेंगे, इसको हम लोअर केस लाजमी करेंगे, लोअर केस ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो लोअर केस ट्रू हो जाएगी, ट्रिम नहीं करेंगे इसको। ईमेल होगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र ने ईमेल बड़े लफ्ज़ों में एंटर किया है तो वो छोटे लफ्ज़ों में जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी, और सुनिए जो है हमारी ईमेल होनी चाहिए रिक्वायर्ड ट्रू हो। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पासवर्ड होगा, ठीक है। पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड हम इसको ट्रू नहीं रखेंगे क्योंकि हमने जो है वो इसमें कुछ ऐसा सीन करना है कि सिलेक्ट फाल्स हम कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब यूज़र डाटा को गेट करें ना, हम करंट यूज़र को गेट करेंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ लगाते हैं माइनस सेलेक्ट माइनस पासवर्ड लगा दो, तो मतलब पासवर्ड हम नहीं चाहते कि शो करवाएं क्लाइंट की तरफ। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा रहे हैं कि सिलेक्ट फाल्स का, तो मतलब कोई डाटा को फैच करता है तो वहाँ पे पासवर्ड को तुम नहीं फैच करवाओगे, पासवर्ड को सिक्योर रखोगे, ठीक है। तो जी हम कर रहे हैं इसको रिक्वायर्ड ट्रू इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हम जब गूगल से ऑथेंटिकेशन करवाएंगे तो हमें पासवर्ड एंटर नहीं करना होता, हमें सिर्फ ईमेल एंटर करनी होती है, तो हम वो चीज़ हम इसलिए उसको अज्यूम करते हुए हम यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रख रहे। ठीक हो गया, सही हो गया, वेल एंड गुड है, कोई मसला तो नहीं है। कोई मसला है तो मुझे बता देना कमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल की। यूजर जब क्रिएट होगा तो हम उसका रोल डिफाइन कर देंगे, रोल क्या है, उसका टाइप तो होगा इसका स्ट्रिंग होगा एक, ठीक है। और इसके अलावा हम इनम रख देंगे, इनम होंगे। इनम जो है वो हम एरे में पास करते हैं। इनम का मतलब होता है कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड हमारे पास होगा, एक स्टूडेंट होगा, एक नहीं यार ये पुराने नाम ही रखते हैं, हम एक 2026 में जी रहे हैं, ठीक है। तो हम नए नाम रखेंगे। नए नाम क्या है, एजुकेटर, एजुकेटर होगा एक लर्नर होगा, और एक हम जो है वो एडमिन रखेंगे, मतलब हम खुद होंगे एडमिन, सुपर एडमिन होंगे हम, जो पूरे के पूरे एजुकेटर्स के अकाउंट्स को, लर्नर्स के अकाउंट को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। कोई किसी अकाउंट को डिलीट करना है वो हम सब कुछ कर, जैसे कि एक फेसबुक, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप यूज़र है ना उसके, ठीक है। लेकिन एक फेसबुक का सुपर एडमिन भी होगा, वहाँ से जो है वो आपका फेसबुक अकाउंट कोई उड़ा देता है, कोई डीएक्टिवेट करता है, कोई क्या करता है, तो ऐसे ही हम एडमिन भी बनाएंगे।
बाद में बनाएंगे, फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, एडमिन रोल होगा, लेकिन एडमिन रोल सिर्फ कुछ ही लोगों को एक्सेस दिया जाएगा। हम ये इसको डेटाबेस में दिखाएंगे भी नहीं, हम इसको जो है क्लाइंट साइड पे दिखाएंगे भी नहीं है। तो ठीक है, हम देखेंगे। अभी मेरे दिमाग में कुछ सीन नहीं चल रहा कि मैंने क्या करना है क्या है। फिलहाल मैं अपनी करंट सिचुएशन पे देख रहा हूँ कि मैंने क्या बनाना है। यूज़र मॉडल हमारा कंप्लीट बन चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको हमारा सिचुएशन, हमारा सोच कैसी होगी, हमने बनाना क्या है। हमारी सोच कुछ ऐसी होगी, मैं यहाँ पे जाता हूँ नोट पैड पर, नोट पैड ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सोच ऐसी होगी कि हमारे पास एक डोमेन होगा। ठीक है, डोमेन होगा www.ulms.com। ठीक है, जब कोई इस डोमेन पे हिट करेगा ना तो इसका राउट होगा स्लैश राउट होगा ना। जब कोई स्लैश राउट पे हिट करेगा तो उसको दिखेगा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज दिखेगा। लैंडिंग पेज पे होगा क्या, लैंडिंग पेज पे उसको दिखाया जाएगा कि बेनिफिट्स, हमारे एलएमएस के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वाई होगा, मतलब सब कुछ होगा कि जो लैंडिंग पेज में होते हैं ना, कि हम बताएंगे कि एलएमएस हमारा क्या काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों, किस लिए है, कैसे यूज़ करना है वगैरह सब कुछ होएगा। लेकिन वहाँ पे एक नैब बार होगा, नैब बार में हम दे देंगे लॉगिन और साइन अप। ठीक है, लॉगिन साइन अप का होगा। जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन पे चला जाएगा या फिर साइन अप पे चला जाएगा। ठीक है, लॉगिन पे चला जाएगा। लॉगिन पे क्या होगा, पहले हम क्लिक करवाएंगे साइन अप पे। जब वो साइन अप पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो हमें उसको एक इंटरफेस दिखाएंगे जहाँ पे उसको नेम दिखेगा, ईमेल दिखेगी। नेम में मतलब फर्स्ट नेम दिखेगा, लास्ट नेम दिखेगा, ईमेल दिखेगी, पासवर्ड दिखेगा, रोल दिखेगा उसको। और उसको नीचे जो है वो लिखा जाएगा कि साइन अप करो, उसके नीचे लिखा होगा कंटिन्यू विद गूगल लिखा होगा, मतलब ये एक ऐसा फॉर्म उसके सामने होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एपीआई बनाएंगे इसकी। ठीक है, और एपीआई क्या करेगी, हमारे डाटा को स्टोर करवाएगी और हमारे गूगल अकाउंट को क्रिएट करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा स्लैश लॉगिन राउट होगा जो क्या करवाएगा, हमारा डाटा लेगा और एपीआई होगी और अकाउंट को चेक करेगी डाटाबेस में और उसको लॉगिन करवाएगी। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा राउट होगा। ऑथेंटिकेशन की बात बता रहा हूँ, अभी पूरी एप्लीकेशन की बात नहीं बता रहा, ऑथेंटिकेशन की बात बता रहा। उसके बाद वो चला जाएगा स्लैश यूज़र पेज पे। स्लैश यूज़र पेज पे जो है वो जाने के बाद वहाँ पे उसको दिखाया जाएगा ईमेल वेरीफाई करवाओ, ईमेल वेरीफाई करवाओ। मतलब जब वो अकाउंट क्रिएट करवाएगा जब या लॉगिन करेगा, अगर उसकी ईमेल वेरीफाई नहीं है तो फिर हम उसको इस पेज पे भेज देंगे, भाई अपनी ईमेल तो वेरीफाई करवा लो फिर तुम आगे जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते यार। ठीक है, अगर ईमेल वेरीफाई करवा लेता फिर हम उसको भेज देंगे स्लैश यूज़र स्लैश लर्नर पे, या फिर हम ऐसे करते हैं स्लैश, हाँ स्लैश यूज़र ही कर लेंगे यार, स्लैश यूज़र स्लैश लर्नर पे। या फिर अगर वो एजुकेटर है तो हम उसको एजुकेटर पे भेज देंगे। ठीक है, मतलब टोटल हमारे दो अलग राउट खुलेंगे, एक स्लैश यूज़र खुलेगा, स्लैश लर्नर एक अलग खुलेगी एप्लीकेशन, और एक स्लैश एजुकेटर जो है वो एक अलग सीन हमारे पास खुलेगा। ठीक है, इनका एक अलग ही जो है वो निज़ाम चलेगा, जो हम आगे देखेंगे निज़ाम कैसे बनाएंगे। फिलहाल हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है, आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे बनाना है। हमने एक लैंडिंग की पेज हम वो बना लेंगे, उसकी एपीआई लिखने की जरूरत नहीं, हमने बनाना है कि लॉगिन एपीआई, एक हमने बनाना साइन अप एपीआई, एक हमने बनाना है यूज़र को वेरीफाई करवाने वाली एपीआई। इसके अलावा हमने और काफ़ी सारी एपीआई बनानी, जैसे कि पासवर्ड को रीसेट करना हो गया, पासवर्ड को क्रिएट करना हो गया, और पासवर्ड को जो है वो चेंज करना होगा, ईमेल को वेरीफाई करना होगा, अगर और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमने करनी है। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ ऐसी है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम यूज़र मॉडल में चेंजेस करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं server.js में एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर्स नाम का, और उसके अलावा एक फ़ोल्डर server.js में बनाएंगे राउट्स नाम का। ठीक है, और उसके अलावा हम एक फ़ोल्डर अब बाद में बना लेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंट्रोलर में जाकर हम एक फ़ाइल बना लेंगे जहाँ पे os.controllers.js। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र मॉडल को, और जब इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, .js लगाते हैं। .js लगाने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, काफ़ी सारे फंक्शन बनाने हैं हमने। कॉन्स्ट रजिस्टर करवाएंगे इज इक्वल टू एसिंक करवाएंगे, रिक्वेस्ट करवाएंगे, रिस्पॉन्स करवाएंगे, और यहाँ पे हम ट्राई कैच की हेल्प से, जैसे कि हमारा टिपिकल जो है वो कंट्रोलर बनता है वैसे हम बना console.log कर लेंगे, और एरर आ जाएगा, और एरर कहाँ पे आया है ये भी बताया जाएगा, एरर इन रजिस्टर यूज़र। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स.स्टेटस 500.json। जेसन में सक्सेस जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी, और मैसेज आ जाएगा, हमारा मैसेज क्या आएगा,
इन एरर इन रजिस्टर यूज़र या फिर एरर वाइल यूज़र रजिस्टरिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर कंट्रोलर बनेगा। इसके अलावा हमारे पास और कंट्रोलर बने, कौन कौन से रजिस्टर के अलावा हमारा बनेगा लॉगिन कंट्रोलर बनेगा। लॉगिन के बाद हमारा कंट्रोलर और कब सारे बने हैं कंट्रोलर, वो हम बाद में बनाएंगे। आपको अभी मैं ज़्यादा ना सोचने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ काम करो, जो काम एक्चुअल है ना वो करो। अगर मैं चाहता तो मैं यूज़र मॉडल को इतना कॉम्प्लेक्स बना सकता था, मैं यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिख देता, फिर आपको समझ नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे तो वैसे वैसे हम करते जाएंगे ना, ठीक है। पहले हम करते हैं यूज़र को रजिस्टर। फिलहाल हम इस दोनों को जो है वो राउट सेटअप कर लेते हैं। राउट सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ओस डॉट राउट्स डॉट जेएस बना लेंगे। इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस और कॉन्स्ट ऑथ राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर आ जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेंगे इसको और ऑथ राउटर आ जाएगा, डॉट पोस्ट आ जाएगा। ये देखो राउटर डॉट पोस्ट आएगा और रजिस्टर यूज़र होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास होगा लॉगिन यूज़र है, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे राउट बनेंगे, पोस्ट होगा, ये भी पोस्ट होगा, इसमें कोई चीज़ ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सिंपल राउट होंगे। तो यहाँ जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट जेएस लगाना लाजमी है, जैसे कि हम आपको पता है। अब इसको रजिस्टर कर लेंगे इस राउट को, ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। यहाँ पे जाएंगे और राउट्स में जाके यहाँ पे जाके ऐप डॉट यूज़ कर लेंगे, स्लैश एपीआई करेंगे, स्लैश ओथ करेंगे और यहाँ पे हम ओथ राउटर जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो कंट्रोलर भी सेटअप हो चुका है, राउट भी सेटअप हो चुका है, हमारा मॉडल भी सेटअप हो चुका है ऑथेंटिकेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र को लॉगिन करवाना भी हमने, तो मैंने आपको सिखाया कि मैंने क्या बनाना है। हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर लिख रहे थे। ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में सबसे पहला है रजिस्टर। मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारा ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे काम करेगा। नोट पैड को भी मैंने आपको समझाया था कि भाई हमने कौन कौन से राउट बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, क्या बनाने हैं, किस लिए बनाने हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ डाउट आपके जो है वो पिछली वीडियो में क्लियर हो गए थे। अब मैं बिना टाइम देखिए शुरू करूँगा। यहाँ पे कंट्रोलर लिखना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने क्या किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। और वो मेरी जो ये वाली वीडियो है, जाके वीडियो भी आएंगे, सारे के सारे जो है पिछली वीडियो से रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं आएगा, पूरी की पूरी सीरीज देखने से आएगा। मैं वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा इसका, जैसे मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट का वन शॉट अपलोड किया है, ठीक है। वैसे तो स्टार्ट करते हैं हम। यूजर मॉडल हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रोल है। इनका करेंगे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में जाएंगे, रजिस्टर करेंगे। जब यूज़र आएगा स्लैश रजिस्टर पे तो फिर वो क्या करेगा, कौन सबसे पहले तो वो लेगा जी डाटा। लेट कर लेता हूँ इसको मैं। फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा। इसके अलावा यहाँ पे रोल भी आएगा। हम उसे कहेंगे भाई तुम फर्स्ट नेम एंटर करो, लास्ट नेम एंटर करो, ईमेल एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, रोल एंटर करो, ठीक है। रोल जो है वो इनम के जरिए आएगा, एजुकेटर होगा या लर्नर होगा या एडमिन, मतलब 3 रोल होंगे। फिलहाल मैं कहता हूँ एडमिन को हटा देता हूँ मैं। फिलहाल जो है वो यहाँ पे सिर्फ एजुकेटर और लर्नर ही होगा, और कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2 होंगे। अभी मैं सुपर एडमिन नहीं बना रहा, ठीक है। सुपर एडमिन बाद में देख लेगा बनाना हुआ तो, अगर कभी रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी तो, ठीक है। फिलहाल मैं एजुकेटर और लर्नर होगा रोल। और जहाँ पे मैंने सारा कुछ ले लिया है बॉडी से, ये मैं कर रहा हूँ वो वाला रजिस्ट्रेशन के लोग फिल करेंगे। यूज़र आएगा फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है। गूगल लॉगिन नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ फॉर्म को फिल करने वाला कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें फिल करेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, इफ़ नॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल और सब कुछ अगर नहीं होगा उसके पास, ठीक है, तो फिर हम उसे क्या भेज देंगे, एरर भेज देंगे। उसे कहेंगे भाई सारी की सारी फील्ड जो है वो एंटर करो। सारी की सारी फील्ड एंटर कर देगा। फिर हम उसे कहेंगे इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ जो है वो, अगर पासवर्ड की लेंथ लेस देन है 6 कैरेक्टर से, तो हम उसे कह देंगे भाई पासवर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका, तो पासवर्ड जो है वो तो स्ट्रॉन्ग एंटर करो, थोड़ा सा अच्छा एंटर करो। तो फिर वो क्या करेगा, पासवर्ड थोड़ा अच्छा एंटर करेगा। और पासवर्ड हमने जो है वो सिलेक्ट पास रखा और रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखा हुआ, ठीक है। लेकिन जब रजिस्टर करेगा तो हमें पासवर्ड चाहिए होगा, तो पासवर्ड एंटर करेगा, ठीक हो गया। तो हमने ये सब कुछ भी कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने वैलिडेशन कर लिया है कि हमने जो डाटा लिया है वो आ चुका है, उसको वैलिडेशन लगा लिया। हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र को चेक करेंगे कि भाई हमारे पास जो यूज़र ईमेल इसने एंटर किया है वो हमारे पास पहले से डेटाबेस में है तो नहीं। एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे, यूज़र मॉडल लगाएंगे, डॉट फाइंड वन लगाएंगे, क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट फाइंड करना तो फाइंड वन लगाएंगे, ठीक है। अगर इफ एग्जिस्टिंग यूज़र, तो फिर हम कहेंगे भाई यूज़र जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको एरर दे देंगे और उसके यूज़र को हम अकाउंट को क्रिएट नहीं करवाएंगे। फिर अकाउंट अगर
ईमेल नहीं मिलती डेटाबेस में, तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़र को क्रिएट करवा लेंगे, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र मॉडल क्रिएट करवा लेंगे और रोल दे देंगे। और जैसे यूज़र मॉडल क्रिएट हो जाएगा फिर हम जो है वो उसको सेव करवा लेंगे और फिर हम उसे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, भाई यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो है वो यूज़र क्रिएट होगा। उसके बाद हमने जो है उसको टोकन भी सेंड करना होगा रिस्पॉन्स में। तो टोकन सेंड करने के लिए हम जो है वो चेक कर लेंगे हमारे पास डेटाबेस, हमारे पैकेज कौन कौन से इंस्टॉल हैं। हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा npm i जेसन वेब टोकन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको जो है वो टोकन बनाने में हेल्प करेगा और टोकन को जनरेट कराने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम एक और चीज़ करेंगे, हम जो पासवर्ड है उसको ऐसे सेव नहीं करवाएंगे, हम पासवर्ड को सेव करवाएंगे बी क्रिप्ट करके। हम उसको इनक्रिप्ट कर देंगे कि कोई डाटाबेस को एक्सेस भी कर ले तब भी जो है वो उसको पासवर्ड समझ ना आए। ठीक है, हैकर जो है वो हैक ना कर सके पासवर्ड। npm रन डेव कर देंगे, दोबारा तो ये रन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे किस किस चीज़ को, इंपोर्ट कर लेंगे हम बी क्रिप्ट जेएस। बी क्रिप्ट आ जाएगा फ्रॉम बी क्रिप्ट जेएस, और इंपोर्ट कर लेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब। ठीक है, यहाँ पे हम जो है एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स जेन टोकन इज इक्वल टू ए सीन को बना लेंगे, इसको आईडी ले लेंगे। यहाँ पे हम यूज़र की आईडी पास कर दिए करेंगे ना, यहाँ पे यूज़र आईडी, यूज़र आईडी पास करेंगे। ठीक है, कॉन्स टोकन कर देंगे हम और इज इक्वल टू आ जाएगा अवेट JWT.sign आ जाएगा और process.nv की आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, एक्सपायर कब होगा ये वो हम इंटर कर देंगे इसके लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा जो है वो बनेगा। इसको जो प्रोसेस डिलीवरी बनाया है इसको हम जो है वो env वेरिएबल के अंदर बना भी लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि क्या लिखा है आपने। ठीक है, की होती है ये जो आपने इंटर करनी होती है। नेक्स्ट हम जो है इस टोकन को रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न करेंगे टोकन, तो टोकन जो हमारा रिटर्न हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे टोकन जनरेट करवाने के। लेकिन सबसे पहले हम जो है पासवर्ड को करवाएंगे bcrypt कॉन्स हैश पासवर्ड इज इक्वल टू bcrypt.hash। और क्या होगा यहाँ पे, पासवर्ड को हैश करवा लिया और पासवर्ड जो है वो एक लेट था ना, लेट बनाया था हमने यहाँ पे, ये देख लो। तो पासवर्ड की जगह हमने जो है वो हैश पासवर्ड रख दिया, यहाँ पे पासवर्ड ने पास कर दिया। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड भी हैश हो चुका है। हमने टोकन को जनरेट करवाना है, अवेट यूजर डॉट सेव तो करवा दिया है, टोकन को जनरेट करवाएंगे यहाँ कॉन्स टोकन इज इक्वल टू अवेट करवाएंगे, जेन टोकन करवाएंगे, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी पास कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और साथ साथ जो है हम यहाँ पे टोकन भी इसका पास कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो है हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा और टोकन भी हमने पास कर दिया है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ये चीज़ हम बार बार कर चुके हैं। अगर आपने पहले भी कंट्रोलर्स बनाए हैं, पहले भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पहले हमने जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी जिसका वन शॉट हमारे वेब चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा है, 10 घंटे का मेरे ख्याल में होगा वो। तो वो आप देख के जो है वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इससे पहले आप वो बना के आएंगे तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक्स को भी जो है वो हिट करने वाला हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा होगा वो देख के आइएगा। ये पूरी सीरीज़ है जिसमें जो है वो डेली जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। रजिस्टर कंट्रोलर बन गया हमारा, कुछ ऐसा फ्लो रहता है, ये सारी वेबसाइट जैसी फ्लटूस में ऐसे फ्लो रहता है। हम करते हैं लॉगिन, किसी ने लॉगिन करना है तो वो क्या एंटर करेगा, वो एंटर करेगा एक तो ईमेल और पासवर्ड, बस और को तो कुछ नहीं एंटर करेगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगा। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ ईमेल जो है वो उसके पास है भी या नहीं। अगर ईमेल और पासवर्ड इसने एंटर नहीं किया होगा तो हम उसके कहेंगे भाई ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दो। जब ये पासवर्ड एंटर कर देगा तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे भाई यूज़र जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। हम चेक करेंगे अपने डेटाबेस में कि जो यूज़र जो उसने ईमेल डाली है वो चेक करेंगे ईमेल हमारे डेटाबेस में है या नहीं। अगर डेटाबेस में नहीं होगी तो हम उसे कह देंगे भाई यूज़र जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम रजिस्टर करो, तुम गलत ईमेल डाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम पासवर्ड को मैच करवाएंगे कि भाई पासवर्ड मैच होता है या नहीं। पासवर्ड अगर मैच होता है, ये हमारा मेथड होता है bcrypt.compare नाम का। ठीक है, जो पासवर्ड को मैच करेगा हमारे bcrypt मेथड से हमारे यूज़र के पासवर्ड को, जो यूज़र फाउंड हुआ है यहाँ पे, और हमारे जो डेटाबेस जो यूज़र्स ने पासवर्ड एंटर किया उसको मैच करवा लेंगे। अगर मैच नहीं होता तो हम कहेंगे भाई पासवर्ड तुम्हारा मैच नहीं है, इनवैलिड क्रेडेंशियल है, निकल जाओ बाहर यहाँ से। अगर पासवर्ड मैच हो जाता है, ईमेल भी हमारे डेटाबेस में मौजूद है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, टोकन सेंड करवाएंगे और हम उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये सिंपल सा जो है वो लॉगिन था। तो ये थे हमारे रजिस्टर और लॉगिन कंट्रोलर्स। अब इसको टेस्ट भी हम कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहे हैं या नहीं।
चेक टेस्ट करने के लिए हमें जो है वो सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 ही करना है ना। हाँ, लोकल 3000 करना है, स्लैश API आएगा, स्लैश ओथ आएगा, स्लैश रजिस्टर आएगा, और यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे और ऐसे करके जो है ना यहाँ पे देंगे हम फर्स्ट नेम हम इंटर कर देते हैं जैसे कि अबू बकर, और लास्ट नेम हम इंटर कर देंगे जैसे कि ये इंटर कर दिया नाम, ठीक है। और इसके बाद हम ईमेल इंटर कर देंगे, ईमेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी अबू बकर @gmail.com। ईमेल तो कोई भी इंटर कर दो, अभी तो वेरिफिकेशन नहीं हो रही ना, लेकिन जब वेरिफिकेशन के बाद होगा तो हमें ईमेल जो है वो ऐसी इंटर करनी होगी जो ईमेल हमारे पास बाकी लॉगिन हो, ठीक है। अभी तो कोई भी डमी ईमेल इंटर कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम डालते हैं पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 6 कैरेक्टर से कम पासवर्ड डालेंगे तो एरर आ जाएगा हमें, इसलिए हम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हमें डालना पड़ेगा रोल, जो कि रोल होगा एजुकेटर नाम का। स्पेलिंग ध्यान रखने पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पे ई बड़ा कर दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा हमें। हमें ई नाम के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ेगा कि एजुकेटर की स्पेलिंग यहाँ पे कैसे है, लर्नर की स्पेलिंग यहाँ पे कैसे है, ठीक है। तो हम पोस्ट करते हैं, सेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुल, हमें टोकन भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में यूज़र जो है वो लॉगिन /login, एक मिनट, हाँ पोस्ट आएगा, रहेगा /login आएगा, सेंड करता हूँ। इलीगल आर्गूमेंट स्ट्रिंग अनडिफाइंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। और एरर आ रहा है osmeter.js 72 नंबर पे, ठीक है। 72 नंबर पे कौन सी लाइन है? ईमेल पासवर्ड, ठीक है। इस ईमेल नहीं है तो निकाल दो भाई ईमेल, ठीक है। यूजर इमेज कंट्रोलर पासवर्ड मैच टोकन अवेट जेन टोकन यूजर डॉट स्कोर ID रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 72 नंबर पे है ना। इस मैच इज इक्वल अवेट बीक्रिप डॉट कंपेयर यूजर डॉट पासवर्ड। मसला तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। फिलहाल हम जो है वो चेक करते हैं दोबारा से रजिस्टर करके। पोस्ट स्लैश रजिस्टर करते हैं, यूज़र रेडी एक्सेस आ रहा है, ठीक है। दोबारा सेट करते हैं यूज़र। हमारा रजिस्टर कंट्रोलर में कोई एरर नहीं है फिलहाल, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से, लॉगिन में कोई एरर आ रहा है, ठीक है। /login करते हैं और यहाँ पे हमें ईमेल देना, पासवर्ड देना है, सेंड करते हैं, हमारा एरर। अच्छा, लॉगिन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एरर इन रजिस्टर लॉगिन कंट्रोलर में एरर आ रहा है, सेंड करते हो दोबारा से। सेंड करते हैं तो एरर आ रहा है यहाँ पे, इलीगल आर्गूमेंट स्ट्रिंग अनडिफाइंड एट सिंक फाइल डेस्कटॉप bcrypto.js। bcrypto में मसला आ रहा है कोई, ठीक है। हम सही कर लेते हैं इसको। ऑस कंट्रोलर में जाके यहाँ पे bcrypt डॉट कंपेयर ही है ना, हाँ कंपेयर ही है। पासवर्ड इंटर के यूजर डॉट पासवर्ड इंटर किया, यहाँ पे हमने पासवर्ड एनी और यूजर एनी, ठीक है। इस मैच इस मैच नॉट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। मसला तो नहीं आना चाहिए यार, इसमें क्या मसला आ रहा है? हम ऐसे करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और जाते हैं चैट जीपीटी के पास। अगर हमें एरर समझ ना आ रहा हो तो हम चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं, जो एरर को रिजोल्व कर देगी, हमें समझा देगी कि एरर क्या है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि AI का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। अगर आप AI का इस्तेमाल करते हैं बिना समझे कोड को और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर गलत है। लेकिन आप AI का इस्तेमाल करते हैं कोड को समझने के लिए और फिर आप जो है वो उसको पेस्ट करते हैं कोड को या इसको लिखते हैं, तो फिर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन में वो कह रहा है कि भाई इन वैलिड फाइंडर ऐड लॉगिन, ईमेल पासवर्ड नहीं आ रहा यूज़र, ठीक है। इस मैच टोकन आ गया है, ठीक है यूज़र, ठीक है ओके। हम क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं यहाँ पे और इस पे इसको ये सेंड करते हैं और अब देखते हैं कि क्या एरर आता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं इसको एरर कॉपी करके सेंड किया। ये कह रहा है कि इस मैच में मीन दिस लाइन जो है वो एरर आ रहा है, पासवर्ड एग्जिस्ट स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड इज अनडिफाइंड, सो जो डॉक्यूमेंट इज नोट बी डोंट हैव अ पासवर्ड फील्ड और द फाइल नेम इज डिफरेंट।
चेक यूज़र मॉडल पासवर्ड स्ट्रिंग क्वाइट ट्रू। एक मिनट, सिलेक्ट फॉल्स, डिफ़ॉल्ट नल अगर हम कर दें इसको सेंड करें तो अभी जो एरर आ रहा है, ये रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे हम ये इंटर करते हैं कि यूज़र रजिस्टर हो गया है। ठीक है, हाँ लॉगिन करते हैं। हाँ, पासवर्ड 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 और पासवर्ड चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में क्या मसला है। यूज़र में जाते हैं, यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड तो हमारे पास आ रहा है, पासवर्ड हमारे पास आ रहा है, फिर मसला पता नहीं क्या आ रहा है। चेक यूर डेटाबेस भी दे देते हैं इसको यार कॉपी करके। ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये मसला। ये मॉडल डॉक्यूमेंट लुक प्रोवाइड फील्ड मेक इट हैश द प्रोवाइड मॉडल डिफाइन लाइक। यहाँ पे हम जाते हैं और यूजर मोड पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं, सेंड करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते। हाँ ठीक है, सेलेक्ट फॉल्स मोंगो पासवर्ड फिर फैचिंग यूजर सजेस्ट क्वेरी। अच्छा, मसला ये आ रहा है कि हमने जो है ना पासवर्ड में सिलेक्ट फास्ट लगाया था ना जो, ठीक है। तो ये सिलेक्ट फास्ट लगने के बाद जब यूज़र हम यहाँ पे फैच करते हैं ना, यूज़र यहाँ पे फैच करते हैं, यूज़र देखिए हम फैच कर रहे हैं, यूज़र तो यहाँ पे पासवर्ड आते नहीं है। तो यूज़र डॉट पासवर्ड फील्ड जो है यहाँ पे अनडिफाइंड होती है। जब डिफाइंड होती है तो फिर यहाँ पे ये फंक्शन चलता नहीं है और फिर हमें एरर देता है। ठीक है, अब हम दोबारा से जो है वो करते हैं, चेक करते हैं, लॉगिन करने पे सेंड करते हैं तो हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। ठीक हो गया, तो हमारा ये यूज़र रजिस्टर और यूज़र लॉगिन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जो है कुछ और एपीआईज बनाएंगे और देखेंगे हमने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट।